एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। पुराने काशी में एक व्यक्ति रहा करता था जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत ही बड़ी लालसा थी। उसकी पूरी खोज एक ऐसे गुरु की तलाश में थी जो उसे ध्यान सिखा सके। वह बहुत भटका, एक अच्छे गुरु की तलाश में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु के पास, इसी प्रकार तीसरे गुरु से चौथे गुरु के पास और चौथे गुरु से पांचवें गुरु के पास। ऐसे ही वह कई गुरुओं के पास गया ध्यान सीखने और खुद को जानने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके अंदर शांति नहीं थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए। अब वह थक चुका था, हताश हो चुका था, क्योंकि उसकी तलाश ही पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन किसी ने उससे कहा कि अगर सच में तुम गुरु को खोजना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय जाना होगा। कहते हैं कि हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में एक योगी रहते हैं। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ रहते हैं, क्योंकि वह आज तक किसी को मिले ही नहीं। जब भी किसी व्यक्ति को उनके बारे में पता चलता है तो वे योगी उस स्थान से चले जाते हैं और हिमालय की गहरी पर्वतमालाओं में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि वह हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में ही रहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि वह कहाँ रहते हैं। तुम्हें हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में जाकर ही उनकी तलाश करनी होगी। वह आदमी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई। उसने हिमालय की यात्रा के लिए मेहनत करके धन इकट्ठा किया। फिर उसने यात्रा शुरू की। उसने प्रारंभिक कुछ यात्रा ऊंटों पर सवार होकर की, फिर घोड़ों पर, और कुछ यात्रा पैदल ही। और अब वह हिमालय की तलहटी में पहुंच चुका था, जहां पर उसे अब ऊपर चढ़कर ही पैदल ही जाना था। उसने हिमालय की तलहटी में रहने वाले बहुत से लोगों से उन योगी बाबा के बारे में पूछताछ की। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि हाँ, हमने उन बूढ़े योगी के बारे में सुना है। वह बहुत ही प्राचीन है। कोई भी नहीं बता सकता कि वह कितने पुराने हैं, कि वह 300 साल के भी या फिर 500 साल के भी, किसी को भी नहीं मालूम। वह इसी हिमालय पर्वत में कहीं तो रहता है, लेकिन जगह आपको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम में से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि आप वास्तव में उसे कहाँ पाएंगे। लेकिन समय समय पर इस बात के सबूत जरूर मिलते रहते हैं कि वह योगी रहता तो इसी हिमालय में है। अगर तुम उसे बहुत खोजते हो तो तुम उसे ढूंढ ही लोगे। अब वह आदमी हिमालय की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों में गया। उसने हिमालय की एक चोटी में ढूंढा, फिर दूसरी चोटी में, फिर तीसरी। ऐसे ही वह हिमालय की अनेक चोटियों में उन योगी महाराज को ढूंढता रहा। 3 साल बीत गए ऐसे ही हिमालय की चोटियों में उसे, लेकिन वह अब भी उन योगी की खोज में लगा हुआ था। वह ढूंढे ही जा रहा था। बस उसने खोजा और खोजा। वह बहुत ही ज्यादा थक चुका था। कई बार तो उसकी मरने जैसी हालत हो गई थी। वह जंगली फल, पत्तों और घास के भरोसे जिंदा था। वह बहुत ही ज्यादा पतला हो गया था। उसकी हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन फिर भी वह खोज में लगा हुआ था। लेकिन उसका इरादा पक्का था कि उन रहस्यमय योगी को ढूंढना ही है, भले ही इस खोज में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये उसे मंजूर था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक दिन उसके साथ क्या हुआ? एक दिन उसने एक छोटी सी घास की कुटिया देखी। वह इतना थक गया था कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह लगभग घिसटते हुए उस कुटिया के पास पहुंचा। उस कुटिया में कोई दरवाजा नहीं था। उसने अंदर देखा और अंदर भी कोई नहीं था। उस कुटिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस कुटिया में कोई नहीं था। उस इंसान को लगा कि शायद कि वह रहस्यमय योगी इस दुनिया में नहीं रहे। आप सोच ही सकते हैं कि उस इंसान को कितनी बड़ी हार महसूस हुई होगी। वह जमीन पर गिर पड़ा
बड़ी थकान से उसने सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। वह वहां हिमालय की ठंडी हवा में सूरज के नीचे लेटा हुआ था। अब उसके अंदर तलाश की किसी भी तरह की कोई भी आशा खत्म हो चुकी थी। सारे विचार खत्म हो चुके थे। वह बस केवल शांति से लेटा हुआ था और जिंदगी में पहली बार उसे इतना आनंद महसूस होने लगा था। उसने कभी ऐसा आनंद नहीं चखा था। अचानक से उसे हल्कापन महसूस होने लगा। उसके सारे विचार गायब हो गए। अचानक से उसको लगने लगा कि शायद वह इस दुनिया में नहीं है, कि उसका शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। ये सब उसके साथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने ये सब नहीं किया था। वह बस केवल खुद के भीतर ही देख रहा था। फिर अचानक से उसको महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर झुका हुआ है। उसने आंखें खोली। सामने एक बहुत ही तेजस्वी आंखों वाला, एक बहुत ही प्राचीन व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि कई सालों से ये इन्हीं पहाड़ियों में रह रहा है। उस प्राचीन बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिर में तुम मुझ तक पहुंच ही गए। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उस प्राचीन आदमी ने फिर कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? उस आदमी ने कहा, नहीं। वह बूढ़ा आदमी बड़े जोरों से हंसा। यह एक अद्भुत और जादुई हंसी थी। उसकी हंसी पूरी घाटी में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े के साथ हिमालय की पूरी पहाड़ी भी जोरों से हंस रही हो। उस बूढ़े की हंसी की खिलखिलाहट काफी देर तक उन पहाड़ियों में गूंजती रही। फिर उस बूढ़े योगी ने कहा कि तुम अब समझ गए कि आखिर ध्यान क्या है। उस आदमी ने जमीन पर लेटे हुए ही उत्तर दिया, हाँ, मैं समझ गया। वह समझ चुका था कि ध्यान एक ऐसी मानसिक अवस्था है जब मन में ना तो कोई लक्ष्य हो, ना कोई लालसा, ना कोई उम्मीद, ना कोई विचार और ना ही कोई बंधन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।